अगर आप एक क्लर्क बनना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ योग्यताएं बताऊंगा जो आपके अंदर होनी ही चाहिए। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे या फिर कंपनी आपका असेसमेंट करेगी तो देखेगी कि क्या आपके अंदर ये स्किल्स हैं, और ये स्किल्स को परखना काफ़ी ज़्यादा ईजी भी उनके लिए होता है तरह तरह की चीज़ों से। तो आज मैं बताऊंगा कैसे आप ये स्किल्स को डेवलप भी कर सकते हो, कौन सी स्किल्स ज़रूरी होती हैं और कैसे ये आपके काम में आपका हाथ बटाएंगी। तो सबसे पहली स्किल जो होगी वो है बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। दोस्तों, क्लरिकल टास्क जब आप करते हैं तो ज़्यादातर चीज़ें, अब देखिए पुराना ज़माना चला गया जब भी बड़े बड़े रजिस्टर्स होते थे, बड़ी बड़ी अलमारियाँ होती थी जो रजिस्टर से भरी हुई होती थी, उनके अंदर बहुत सारा डेटा होता था, आप हर एक चीज़ रजिस्टर कर रहे होते थे, छोटी छोटी चीज़ें लिख रहे होते थे। वो सारी चीज़ें आजकल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर गूगल शीट पर होती है। बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि भाई ऑनलाइन क्लाउड पर ये सारी चीज़ें हमारे पास रहे या फिर कंप्यूटर में एटलीस्ट ये सारी चीज़ें हमारे पास रहे, तो डेटा सर्च करना भी ईजी हो जाता है। पुराने समय में जो हम लोग रजिस्टर पर किया करते थे, यहाँ पर किया करते थे कि भाई लिखा पढ़ी कर रहे हैं, उनको ढूंढना भी मुश्किल होता था, लेकिन आजकल सारी चीज़ें ईजी हो गई है विद कंप्यूटर। तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है। अब ये नहीं कहूँगा कि भाई बेसिक नॉलेज मतलब सिर्फ टाइपिंग आ गई आपको थोड़ी बहुत, या फिर आपको कंप्यूटर चलाना थोड़ा बहुत आ गया, मूवी वगैरह देख लेते हैं। नहीं भाई, प्रॉपरली MS ऑफिस आपको आना चाहिए, जिसमें क्लरिकल टास्क के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है MS एक्सेल आपको आए। बहुत पूरा नहीं कि भाई आप हर एक चीज़ सीखने में चले गए कि बहुत सारे इसमें अलग अलग रूल्स होते हैं, VLOOKUP वगैरह सीखने चले गए, वो सब चीज़ें नहीं, लेकिन बेसिक टास्क आपको एक्सेल के आने चाहिए। तब जाके आप क्रिटिकल टास्क के लिए एक सही बंदे बन पाते हैं। और इसके लिए आप सिंपली किसी भी जगह पर एक छोटा सा कोर्स कर सकते हैं। आजकल यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जिनसे आप एक्सेल की छोटी मोटी चीज़ें आराम से सीख सकते हैं। और देखेंगे तो गूगल शीट्स भी आपको दिखाई देगा। गूगल शीट्स एक्सेल का ही गूगल वर्जन है जिसको ऑनलाइन आप यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तो वो आप चेक कर लीजिए। अगली बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्किल है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। दोस्तों, बहुत सारे तरह तरह के काम आपके पास होते हैं, तरह तरह की वैल्यूज़ आपके पास होती है, तरह तरह की इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है जिनको ऑर्गेनाइज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके अंदर ये स्किल है तो आप एफिशिएंट होते हैं और आप प्रोडक्टिव होते हैं। वरना बहुत बार ये होता है क्योंकि आपके पास बहुत सारे तरीके की इन्फॉर्मेशन है तो आप उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से काम का टाइम भी बढ़ता है, ड्यूरेशन बढ़ता है और आप समय पर काम नहीं कर पाते। हर चीज़ डिलेड चल रही होती है और आपका काम जो है पाइलअप होते जाता है, बहुत सारी चीज़ें आपके पास बढ़ जाती हैं। सो ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कैसे चेक करेंगे कि आपके अंदर स्किल है या नहीं? तो आप थोड़ा सा अपनी दिनचर्या के ऊपर फोकस करेंगे कि भाई मेरी दिनचर्या किस तरीके की रहती है। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या मैं हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करता हूँ या फिर बस हर चीज़ बस हो जाती है। उन चीज़ों को थोड़ा सा डिसिप्लिन में डालने की ज़रूरत है। टाइम टू टाइम हर एक चीज़ आप कर रहे हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला है मैथ्स। मैथ्स इसलिए ज़रूरी क्योंकि जब आप क्लर्क होते हैं तो बहुत सारे नंबर्स आपके सामने होते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करने, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको आने वाली है। तो अगर आपका बहुत नज़दीक से रिश्ता है मैथ्स के साथ, आप बहुत ज़्यादा इजीली वो कर लेंगे, वरना आप कैलकुलेटर लेकर के बैठे रहेंगे। एक एक्सपीरियंस्ड क्लर्क को आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी जो सिंपल मैथ्स होती है, जो बेसिक मैथ्स होती है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग जैसी चीज़ों के लिए वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो डायरेक्टली माइंड में वो चीज़ हो जाती है क्योंकि वो काफ़ी समय से वो काम कर रहे हैं। इवन आप बैंक में जाएंगे या फिर आप किसी स्कूल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत मतलब परसेंटेज निकालना, ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत छोटी सी चीज़ होती है। तो इसमें आपको थोड़ा सा पारंगत होने की ज़रूरत होगी। मैथ से आपको अच्छा रिश्ता बनाना होगा, आपको बेसिक मैथ आनी चाहिए। अगली है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ये स्किल आपके अंदर होनी ज़रूरी है। वैसे आपको बता दूँ, हर एक जॉब के लिए ये मोस्ट कॉमन स्किल होती है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते आनी चाहिए। हर प्रकार की जॉब में कभी ना कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसमें सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है। अगर आप वो बंदे हैं कि आप तुरंत सॉल्यूशन दे सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा हो जाता है। एक क्लर्क के लिए बहुत बार ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है और क्लर्क का काम ऐसा होता है कि हर एक चीज़ की रजिस्ट्री कर रहे होते हैं, हर एक चीज़ का छोटा छोटा हिसाब रख रहे होते हैं। उसमें अगर गड़बड़ी होगी तो, क्योंकि देखिए क्लर्क के पास से होकर के फाइल जा रही है और फिर बंद हो जाती है, तो अगर यहाँ पर गड़बड़ी हो गई तो सालों साल के लिए बंद हो जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। ऐसे समय पर आपका अटेंशन टू डिटेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, इसकी वजह से डेटा सही नहीं हो पा रहा है कोई कारणों की वजह से, या कुछ और प्रॉब्लम किसी के पास आ गई है, तो वो अगर आप सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात होती है। अगला है टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट इसलिए क्योंकि ये जो जॉब प्रोफाइल है, यहाँ पर कोई सिंगुलर काम नहीं होता है आपके पास कि आप डेस्क पर बैठकर दिन भर एक ही चीज़ कर रहे हैं। क्लर्क के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टास्क होते हैं जिनको आपको मैनेज करना होगा, आपको प्रायोरिटाइज करना होगा, कौन सी चीज़ें पहले करनी, कौन सी चीज़ें थोड़ी सी डिले की जा सकती हैं और कौन सी चीज़ें साइमल्टेनियसली हो सकती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि भाई इनको करके यहाँ पर लगाकर छोड़ दिया, वो हो रही है, तब तक दूसरा काम हो जाएगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए।
इस तरीके से आप कंपनी का टाइम तो बचाते ही बचाते हैं, अपना खुद का टाइम भी बहुत ज़्यादा बचा लेते हैं। क्योंकि बहुत जगह पर आपने देखा होगा क्लर्क वो इंसान होते हैं कि भाई ऑफिस बंद होने के बाद भी काम कर रहे हैं, वो इसी वजह से क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं हो पा रहा है उनसे। तो ये स्किल आपको डेवलप करनी होगी। अगला है कि आपकी रीडिंग और राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारी फाइल्स, बहुत सारे डेटा के साथ आपको दिन भर बैठना है और आपको बहुत सारा फिल भी करना होता है, डेटा आपको पढ़ना भी होता है। तो अगर वहाँ पर आप क्लियर नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ डेटा होता है जिसमें बहुत अलग प्रकार की इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो आप सही तरीके से निकाल सकें, वो स्किल आपकी अच्छी हो, आपकी लैंग्वेज काफ़ी अच्छे से आप समझ सकें, इंग्लिश हो या हिंदी हो या फिर आपकी लोकल लैंग्वेज हो, उनकी भाषा आपको अच्छे से समझ में आए, ये आपके अंदर होनी चाहिए। और जब आप लिख रहे हैं तो कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, कितने कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, वो भी आपके अंदर होना चाहिए। साथ ही साथ कम्युनिकेशन भी उतना ही बेटर होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार आपको अलग अलग प्रकार के लोगों से बात करनी होती है। ऐसे समय पर आपकी कम्युनिकेशन अगर अच्छी नहीं है, अगर आप सही तरीके से अपने शब्दों को नहीं पिरो पा रहे हैं और सामने वाले की बात नहीं सुन पा रहे हैं, तो भी दिक्कत हो सकती है। अगली चीज़ आप में देखी जाएगी ड्यूरिंग इंटरव्यू कि आप कितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हैं। अब देखिए, छोटा मोटा एक टास्क दिया जा सकता है जिसके अंदर आपको बोला जाए कि ये करके बताइए, और फिर आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाएगा कि क्या आप उसमें कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं, क्या उस टास्क को आप पूरा समय दे पा रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, आप सोच नहीं पा रहे हैं, आप 4-5 चीज़ों में लगे हुए हैं। कॉन्सेंट्रेशन एक क्लर्क के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि जब आप किसी काम को कर रहे हैं, किसी फाइल को भर रहे हैं, किसी शीट को भर रहे हैं, उस समय पर छोटी सी मिस्टेक बहुत बड़ा घपला कर सकती है। तो कंसंट्रेशन आपके लिए एक बहुत ज़रूरी स्किल होगी, इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगली है एबिलिटी टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक क्लर्क के पास होती है जो कि सिर्फ उन तक रहे या कंपनी में कुछ लोगों तक रहे, वो ज़रूरी होता है। तो ये एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आपके तक बात आए और फिर कहीं निकले ना। और टाइम मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन स्किल जैसा ही एक और स्किल यहाँ पर आता है, वो है मल्टीटास्किंग। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्किल अच्छा है, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, तो आप ये चीज़ बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मल्टीटास्किंग जिसे कहा जाता है, मल्टीटास्किंग में आपको पता होना चाहिए कि आपकी लिमिट क्या है, आप कितने काम को एक समय पर साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, और अगर उतने ही काम है तो आप उस लिमिट को एक्सीड करने के लिए प्रयास करते रहिए। लेकिन जब आप काम कर रहे हैं उस समय पर आप उस काम को बिगाड़ नहीं सकते हैं। तो ध्यान दीजिए इन सारी चीज़ों पर। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।